Hello everyone, I am Shreyas Agrawal. Welcome to Wisdom Classes. Today we are going to discuss about the topic perimeter and area. So let's start the topic perimeter and area. So in this video we are going to discuss about the topic area of parallelogram, area of triangle and some questions related to parallelogram and triangle. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले के बारे में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेसिक फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अगर हम देखें तो इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी की अगर बात करें, एरिया का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। अगर इस वाले पैरेललोग्राम को हम ध्यान से देखें तो ये जो सी डी है हमारा वो बेस हो जाएगा और जो ए ई है वो हाइट हो जाएगा। बेस और हाइट को हम कैसे कंसिडर करते हैं उसका भी एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जिस वाले साइड पे 90 डिग्री बनाएगा वो हमारा बेस कहलाएगा और परपेंडिकुलर हमारा हाइट हो जाएगा। अगर हम इस वाले पैरेललोग्राम की बात करें तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, के लिए एरिया हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर पीटी है और ये इस पे 90 डिग्री बना रहा है क्यू आर पे, इस पे हमारा बेस हो जाएगा क्यू आर और हाइट हो जाएगा। ये था हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेसिक फॉर्मूला। चलिए अब आगे मूव करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पे। तो अगर हम ये तीन ट्रायंगल्स को देखें तो इसमें हमको एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या मिलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम में क्या पढ़े थे हम लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ इंटू बेस टू हाइट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम का हाफ एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था बेस इंटू हाइट का हमने हाफ कर दिया तो हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें परपेंडिकुलर ए डी है, तो जैसा हमने पैरेललोग्राम में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेस और हाइट का, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम आने वाला है। अगर हम ए डी को कंसिडर करते हैं हाइट, तो ये बी सी हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि ये ए डी इस लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इस अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ टू बेस हो जाएगा हमारा बी सी और हाइट हो जाएगा ए डी। अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस पे 90 डिग्री ए बी पे बन रहा है, तो हमारा बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा सी ई। इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ टू बेस हो जाएगा ए बी, हाइट हो जाएगा सी। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल पे। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री बना रहा है लाइन ए बी पे, और इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस हो जाएगा हमारा ए बी और हाइट हो जाएगा सी। क्लियर है। ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द साइड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर हम इस पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें क्या गिवन है कि एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट और साइड गिवन है इसमें। अगर हम कंसिडर करते हैं, देखिए तो ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारा हाइट हो जाएगा टी, और बेस हो जाएगा एस आर जिससे ये 90 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको साइड की वैल्यू क्या गिवन है, साइड है हमारा 4 सेंटीमीटर और बेस जो है, बेस हमारे साइड हो जाएगा जो कि 4 सेंटीमीटर है, और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो हो गया वो हाइट हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, बेस जो कि एस आर है इंटू हाइट टी। एस आर की वैल्यू हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12।
अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यूनिट थी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बेस की भी और हाइट की भी। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही मेज़र किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये था हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेस ए डी। तो दो चीज़ हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो हमको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमको बेस और हाइट दो चीज़ें पता होना चाहिए। तो हमको सीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट है, मतलब ये वाली जो हाइट है सीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ, तो मैं ई ले लेता हूँ, तो मैं एफ कंसिडर कर लूँ, तो हमको साइड सी डी गिवन है, साइड सी डी है 6 सेंटीमीटर, और ये साइड ए डी की बात करें अगर, साइड ए डी हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो और इसमें बोला है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली हाइट है जिसको हम बी और एफ बोल सकते हैं। तो ये क्या गिवन है? ये हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको बेस और इसको हाइट लेके कैलकुलेट करें तो हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस है हमारा सी डी जो कि 6 सेंटीमीटर है, हाइट है हमारा एफ बी जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा एरिया आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड बेस एडी। एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है ये बीई। अब अगर हम एडी और बीई को लेके एरिया निकालना चाहें तो एरिया का एक और फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे बेस है एडी और हाइट है बी। क्लियर है? अब देखिए, हमको यहाँ पे एडी पता है 4 सेंटीमीटर है, बीई हमसे पूछा गया है, बीई हमको निकालना है, ठीक है। और एरिया अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिलने वाला है? 18/4। ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है find BC if the area of triangle ABC is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर and the height AD is 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? BC निकालना है, और ये ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल के एरिया का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ टू बेस। बेस हो जाएगा हमारा BC और हाइट हो जाएगा हमारा AD। एरिया हमको गिवन है, एरिया है हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको हाइट AD गिवन है। तो हमको निकालना है साइड BC की वैल्यू। देखिए एरिया की जगह रख देंगे हम 36 हाफ इंटू बेस, हमको कैलकुलेट करना है, हाइट है हमारा 3 सेंटीमीटर। देखिए इसको अगर हम ट्रांसपोज करें, BC हो जाएगा 36 × 2/5 करते, तो हमारा जो बेस BC है वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे राइट एंगल ए पे बन रहा है। राइट एंगल हमारा ए पे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये जो साइड परपेंडिकुलर है AD, ये BC पे परपेंडिकुलर बना रहा है। अगर AB हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, एंड BC है 13 सेंटीमीटर, एंड AC भी गिवन है हमको 12 सेंटीमीटर। तो हमको एरिया निकालना है और लेंथ निकालना है AD का। तो एरिया के लिए हमारे पास इस ट्रायंगल में दो फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला होगा हाफ इंटू, अगर हम इसको राइट एंगल कंसीडर करके करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टू, ए सी बेस हो जाएगा एंड ए बी हमारा हाइट हो जाएगा। देखिए, हाफ इंटू, ये 12 एंड ए बी है 5, ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब अगर हम इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं तो ये हाइट हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होने वाला है, एरिया इक्वल्स टू हाफ टू, बेस है हमारा BC एंड हाइट है, एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 30 इक्वल्स टू हाफ टू, BC हमको पता है 13 सेंटीमीटर है, AD हमको कैलकुलेट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर, AD आ जाएगा हमारा 30 × 2 अपॉन 13 सेंटीमीटर, ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if DL and BM are heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD, the area of parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35 centimeter, AD is equal to 49 centimeter। हमको BM एंड DL की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमको एरिया गिवन है, एरिया है हमारा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ए बी हमको गिवन है, की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, ए डी गिवन है 49 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा है बी एम और डी एल की वैल्यू, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर हम को पहले कंसिडर करके बनाएं तो यहाँ पे बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा, की वैल्यू हमको गिवन है 35 सेंटीमीटर। एल हमको कैल, देखिए 1470 अपॉन 35 को सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले 7 से कैंसिल हो, ये 5 से कैंसिल हो, एल हमारा क्या आ गया 42 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया था बीएम की वैल्यू। अगर हम इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, तो बेस कंसीडर करते हैं, तब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा ए डी, हाइट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1470 हमारा एरिया है, ए डी है हमारा 49 एंड बी एम हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, बी एम इक्वल्स टू 1470 अपॉन 49 हो जाएगा, बी एम हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही दोनों चीज़ हमसे पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर है, डी एल आ गया 42 सेंटीमीटर एंड बी एम आ गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर है?
चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, देंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।